गांव के दो बुजुर्ग पति पत्नी की डरावनी कहानी। गांव में एक बुजुर्ग जोड़ा रहता था, रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री। दोनों की उम्र 60 साल के आसपास थी। उनका एक पुराना टूटा फूटा घर गांव के बाहरी हिस्से में घने पेड़ों के बीच था। गांव वाले उस घर के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं। रामलाल और सावित्री का कोई परिवार नहीं था। उनका बेटा वर्षों पहले शहर चला गया और कभी लौट कर नहीं आया। वे दोनों अकेले ही रहते थे। गांव के लोग कभी कभी उनके लिए खाने पीने का सामान भिजवा देते, लेकिन किसी ने भी उन्हें हंसते या किसी से बात करते नहीं देखा। अजीब घटनाओं की शुरुआत एक रात गांव के कुछ युवकों ने देखा कि रामलाल के घर से रोशनी चमक रही है, जबकि वहां बिजली नहीं थी। कभी कभी घर से रोने और चीखने की आवाजें आती थीं। गांव वाले डर के कारण उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। गांव में अफवाह फैल गई कि रामलाल और सावित्री किसी काले जादू में लिप्त हैं। लोग कहते थे कि उन्होंने आत्माओं को बुलाने के लिए तंत्र मंत्र किया है। मुरारी का साहस, गांव का एक युवक मुरारी, जिसे इन बातों पर विश्वास नहीं था, सच्चाई जानने के लिए उत्सुक था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ रामलाल के घर पहुंचा। चारों के हाथ में टॉर्च और लाठी थी। जैसे ही उन्होंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। कमरे के कोने में रामलाल और सावित्री चुपचाप बैठे थे। उनका चेहरा सफेद था, मानो कई दिनों से सोए नहीं हो। दादा, ये घर में इतनी अजीब हरकतें क्यों होती हैं? मुरारी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। रामलाल ने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। मुरारी ने हैरानी से पूछा, किसकी सजा? सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हमने एक गलती कर दी है। उस गलती का प्रायश्चित अब इस जीवन में संभव नहीं। सच का खुलासा कई साल पहले रामलाल और सावित्री ने गांव के एक साधु को अपने घर में शरण दी थी। साधु ने उनसे कहा था कि यह जगह अशुभ है और यहां आत्माएं भटकती हैं। उसने उन्हें चेतावनी दी थी कि किसी भी हालत में पुराने कुएं के पास न जाएं। लेकिन एक दिन सावित्री ने जिद की कि वह कुएं में झांक कर देखना चाहती है। रामलाल ने मना किया, लेकिन वह नहीं मानी। जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक काली छाया निकलकर उसके शरीर में समा गई। उस दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रामलाल ने गांव के पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। काली छाया ने सावित्री को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। रात को वह अजीब हरकतें करने लगी। अंतिम रात मुरारी और उसके दोस्तों ने सोचा कि वे रात को रामलाल और सावित्री की मदद करेंगे। उन्होंने घर के अंदर रुकने का फैसला किया। जैसे ही आधी रात हुई, सावित्री का व्यवहार बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अजीब आवाजों में कुछ बड़बड़ाने लगी। अचानक घर की दीवारें हिलने लगीं। टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। सावित्री ने जोर से चीखते हुए कहा, तुम सबने हमें परेशान क्यों किया? अब कोई नहीं बचेगा। रामलाल ने रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है। काश मैंने उस दिन कुएं को बंद करवा दिया होता। सुबह की सच्चाई जब सुबह हुई, गांव वाले रामलाल के घर पहुंचे तो देखा कि मुरारी और उसके दोस्तों में से कोई भी वहां नहीं था। रामलाल और सावित्री के शव आंगन में पड़े थे। गांव वालों ने बाद में वह घर पूरी तरह तुड़वा दिया और कुएं को बंद कर दिया। लेकिन